वैसे तो हमारे देश में बहुत योग्य एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात कहने का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को वर्गीकृत करने के लिए एडवाइज किया है कि आर्थिक आधार पे इनको वर्गीकृत कर दिया जाए। आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक था ही नहीं और आरक्षण की जरूरत गरीबी के कारण भी नहीं था। आरक्षण की जरूरत तो जाति भेद के कारण था कि लोग पानी भी नहीं पीने देते थे, तो नौकरी देना तो अलग चीज है। जाति के भेदभाव से इनको हर कार्य से वंचित करते थे और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया, पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के लिए किया, केवल महारों के लिए नहीं, कि इन्हें भेदभाव करके पीछे किया गया है। इनको उस जाति से पहचान करके इनकी गणना की जाए और इनकी प्रतिशत जो हो उसके अनुसार इनको आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जाहिर सी बात थी कि ये सब गरीब भी थे, लेकिन गरीबी के कारण भी जाति ही था कि उनको रोजी रोजगार से भी वंचित लोग किए थे। अपने यहाँ काम ही नहीं देते थे, बेगारी या किसी तरीके से खाने भर को मिल जाता था, उसी पे गुलामी के जंजीर में जकड़े थे। उससे मुक्ति करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इन अनुसूचित जनजाति के लोगों में कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, आपसी कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोकना नहीं चाहता। लोग अपनी मेहनत और अपनी मेरिट से आगे जाएं। दूसरा जो पीछे होने का कारण और भी है कि शुरू में नौकरियों में लगभग सवर्ण ही थे और प्रमोशन या आर्थिक आश्रित कोटा सारा लाभ वही ले रहे थे। सन 60 के बाद पढ़ लिख करके 80-84 के बाद लोग नौकरी में आए हैं और इतने दिन में ही प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया गया। बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही है, 10-10 साल तक कोई नौकरी भरी नहीं जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। तो जो एक सरकारी व्यवस्था था कि कार्य के बदले एक उचित वेतन होगा। डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री भी थे। एक मनुष्य के जीने के लिए उनके परिवार सहित सुखमय जीवन व्यतीत करे, ऐसा उन्होंने वेतनमान की भी व्यवस्था किया था। आज वेतनमान आउटसोर्सिंग करके आधा अधूरा कर दिया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा पे किया जा रहा है। इससे नागरिकों का शोषण हो रहा है। क्या नागरिक यहाँ गुलाम हैं जो चुन के सरकार बनाते हैं और उन्हीं के हित की बात नहीं होती है? आउटसोर्सिंग में पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? फिर आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है जब सीट रिक्त है? आउटसोर्सिंग तो तब रखिए जहां 5 की सीट थी, आज 10 की सीट की लग रही है, काम है वहां, और 5 में 3 रह जा रहे हैं और भी 2 आउटसोर्सिंग पे रख रहे हैं। और जब 10 की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो 5 आउटसोर्सिंग से रखिए, लेकिन जो 5 स्वीकृत थे उसको तो रेगुलर भर्ती करिए। कौन रोकता है? लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को प्रभावित करने के लिए ऐसी नीतियां बनी हैं जो नागरिक हित में नहीं है और इसके लिए समस्त नागरिकों को, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े को जागरूक होना पड़ेगा। आप इस देश के शासक हैं और आपको अधिकार है कि हम जो काम करते हैं उसके लिए एक संवैधानिक वेतनमान मिले। हमें नया कोई तरीके से
कम वेतन में किसी भी प्रकार से नियुक्ति न की जाए। ये चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था कि आप लोग बाबा साहब के संघर्ष को पढ़िए, आरक्षण के प्रावधान को पढ़िए, आरक्षण की जरूरत क्यों हुई उसको पढ़िए, और वर्गीकरण के लालच में या बहकावे में मत आइए। हमारा कोई भी भाई अनुसूचित जाति का है, वो कहीं भी आगे जाए अपनी योग्यता से, हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है, हमें उसका विरोध नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में किसने विरोध किया कि उनको 10% की जरूरत पड़ गई? किसी ने तो मेरे संज्ञान में कभी उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी नहीं दिया और उनको 10% आरक्षण दिया गया है। किसने प्रभावित किया? उनको अवसरों को कौन रोका? अरे जो मेहनत करेगा वो मेरिट में आएगा, वो आगे जाएगा। अनुसूचित जाति में जो मेहनत करेगा मेरिट में आएगा, वो आगे जाएगा। किसको एतराज है? तो भाई इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों की नीयत आज भी अच्छी नहीं है और लोग आपके ये डिवाइड एंड रूल में आप फंस गए तो वही हाल होगा कि जो आगे है ये निकल गया तो फिर वो आपका साथ नहीं देगा, फिर आप अकेले लड़ते रह जाओगे। एक दिन अभी प्रमोशन गया तो नियुक्ति भी चली जाएगी, भर्तियां ही नहीं होगी, पदे खत्म हो जाएगा, फिर आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? ध्यान दीजिए। जय भारत, जय भारतीय, जय भीम, नमो बुद्धाय।